प्यारे दोस्तों, जैसा कि इसके पहले मैं अंसार विषय सवाल बताया था। ठीक है, उसी के दूसरा पार्ट से बता रहा हूँ। जैसे कि जो और छूट गया था, बाकी और भी सवाल हैं। जैसे कि दिख रहा है आपको, प्रश्न जो है त्रिकोणमिति का मैं बता रहा था। ठीक है, अध्याय 8, जिसमें से उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैं बताया हूँ। ठीक है, जैसे कि अगला जो क्वेश्चन है दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 1 - sin a बटे 1 + sin a सिद्ध करना है। sec a - 10a। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए हल करते हैं। पहले तो प्यारे दोस्तों लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। 1 ऋण sin a बटे 1 + sin a। ठीक है, किसमें है? करड़ी में। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए क्या करेंगे, नीचे वाले का हर का परिमेकरण कर जाए। ठीक है गुरु, ठीक है, नीचे का हर का क्या करेंगे? परिमेकरण। ठीक है प्यारे दोस्तों, ए भी क्या होगा? रूट में ही होगा। तो यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब 1 - sin a बटे क्या हो जाएगा? 1 - sin a। सेम सेम नंबर से प्यारे दोस्तों गुणा करेंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यह वाला और यह वाला देख रहे हैं दोनों क्या है? सेम है। तो हो जाएगा 1 - sin a का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर नीचे एक देख रहे हैं प्लस का है, एक क्या है? माइनस का। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? a² + b² का सूत्र बनेगा। मतलब 1 - sin a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, किस में रहेगा? करड़ी में। ठीक है, इस तरह लगाते चलेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, देख रहे हैं यहाँ से स्क्वायर से कड़ी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या? 1 - sin a। और 1 - sin² प्यारे दोस्तों क्या होता है? cos²। ठीक है, चलिए अभी कड़ी मत खत्म करिए, इसी को लिखते चलिए, एक ही साथ किया जाएगा कड़ी खत्म। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी, दोनों स्क्वायर से क्या हो जाएगा? कड़ी हट जाएगा। बचेगा कितना? 1 - sin a बटे क्या हो जाएगा? cos a। ठीक है, अब एक बार है करे नीचे, फिर माइनस, फिर एक बार है करे नीचे, फिर। ठीक है, बांट दीजिए, बांट देवल जाई। तो 1/cos a - sin a बटे cos a। ठीक बा, और करे बाद देखल जाई। तो 1/cos क्या हो जाई? sec a। फिर माइनस साइन बटे cos क्या होता है? 10। ठीक बा प्यारे दोस्तों, यही आपको क्या करना था? सिद्ध करना था। ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, अगला जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। दिया है sin² + 1/1 का मान होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए, बहुत ही इजी सवाल है, हल करते हैं। ध्यान दीजिए, इसको सेम उसी तरह लिख लेंगे, sin²θ। ठीक है, उसके बाद प्लस 1 प्यारे दोस्तों 1 + tan² बराबर होता है sec²θ। ठीक है, उसके बाद sin² θ प्लस
उसके बाद देख रहे हैं जो 1/sec² थीटा है वो किसके बराबर होता है प्यारे दोस्तों, cos² थीटा के बराबर। कितना हो जाएगा, ये आपका sin² प्लस cos² थीटा बराबर कितना होता है, 1। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर प्यारे दोस्तों। देखिए उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, दिया यदि sin थीटा बराबर 1 तो sin2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ये भी बहुत इजी है सवाल प्यारे दोस्तों। दिया गया है sin थीटा बराबर कितना है, 1। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ से जो 1 है और जो sin थीटा बराबर 1 है, जो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे sin थीटा बराबर, और सबसे पहले तो जो 1 लिखा गया है वो साइन कितने अंश का मान होता है प्यारे दोस्तों, 90 का। तो लिखेंगे sin 90। इस साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो थीटा बराबर कितना बची, 90। ठीक, उसके बाद आपके क्या निकालेगा, sin2 थीटा का मान। तो यहाँ लिख दो जाए sin2 थीटा, तो हो जाए sin2 और थीटा की जगह का रखल जाए 90, का हो जाए sin 90 दूना 180। ठीक, sin 180 अंश का मान क्या होता है प्यारे दोस्तों, 0। ये आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों समझ में नहीं आएगा तो जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों, कैसा रहा बताने का तरीका, जरूर कमेंट करके प्यारे दोस्तों बताइएगा। ठीक है, और सुधार किया जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है प्यारे दोस्तों, लिखा गया है, दिया है 1 माइनस cos²a, उसके बाद दिया है cosec²a। ठीक है, का मान होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कई बार एक बात बताया गया है कि 1 माइनस cos²a जो होता है वो किसके बराबर होता है, sin²। तो लिख लेंगे sin² के। ठीक है, उसके बाद इसको तो लिखवा करेंगे। ठीक, और करे बाद ध्यान से देखिए sin²a अब cosec² किसके बराबर होता है, 1/sin² की। हे से का होई हई कट जाई, बची कितना, 1। यह का हो जाई आंसर। ठीक बा, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न दिया गया है, कि sin² थीटा cos² थीटा का मान होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए ये भी बहुत इजी है, सब बहुविकल्पी वाला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, जो आपको 20 नंबर दे के जाएगा। एक तुरंत आप जान जाएंगे कौन सही है। ध्यान से देखिए, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे काश नहीं है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे है सेक। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं sin² थीटा को वही तरह लिख ले जाई, आज sec² थीटा बा ओके लिखल जाई 1/, का लिखल जाई cos² थीटा। कहीं कि sec² थीटा बराबर 1/cos² थीटा होता है, अब जानते भी हैं। फिर यहाँ गुणा कल जाई तो हो जाई sin² थीटा बटे का हो जाई cos² थीटा, और sin बटे cos² थीटा का होला tan² थीटा। यह हो जाए आंसर। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ जाओ, इसको मिटा रहे हैं।
चलिए अगला जो दिया गया है कुछ इस प्रकार दिया गया है। दिया है 5 काश स्क्वायर 60 अंश। फिर दिया है 4 सेक स्क्वायर 30 अंश। फिर दिया है -10 स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए। ध्यान से देखिए प्यारे दोस्तों, जो लिखा गया 5 काश स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 3 स्क्वायर 45 अंश बटे साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस काश स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, तो 5 के वैसे लिख ले जाइए। ठीक, का 60 के मान का होला 1/2। का कल जाई यहाँ 1/2 लिख के का कल जाई ओकर स्क्वायर, काहे कि यहाँ स्क्वायर बा। फिर लिखल जाई का 4 सेक स्क्वायर 30। सेक 30 का मान प्यारे दोस्तों क्या होता है 2/√3 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए जो लिखा गया है यहाँ पे माइनस 345 का मान का होता है 1, तो उसका स्क्वायर नीचे। ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है साइन स्क्वायर 30 प्लस काश स्क्वायर 30। मतलब साइन अगर इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, यहाँ भी एक थीटा अगर मान ले रहे हैं आप, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ कितना हो जाएगी 1। ठीक है, चलिए नीचे वाला तो काम खत्म हो गया, ऊपर वाले को देखना है। चलिए, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 का होता है, 2 का स्क्वायर कितना होला 4। ठीक है, फिर प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर केवल 3, यहाँ 1 का स्क्वायर 1। ठीक, चलिए अब हेकर गुणा हो जाई 5 करने 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 -1। अब एलसीएम लेवल जाई, जब एलसीएम लेवल जाई तो कितना आ जाई 12। 4 और 3 एक नीचे कुछ नहीं बा तो 1 बा। ठीक बा, तो 12 में जब 4 से भाग देवल जाई तो आई 3, 3 का गुणा 5 में तो हो जाई कितना 15। ठीक है, फिर यहाँ प्लस बा तो प्लस लगावल जाई। ठीक है, ओकर बाद फिर 12 में 3 से भाग देवल जाई तो आई कितना 4, 4 का गुणा 16 में कितना हो जाई 64। फिर यहाँ इसमें जब भाग देवल जाई तो आई 12, 12 का गुणा 1 में 12 करने 12। चलिए, तो इन दोनों को अगर जोड़ते हैं 5 4 9 और 6 और 1 7 माइनस का 12/12 कितना हो जाई 9 में 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। यहाँ कितना आ जाई 6। अब बटे कितना हो जाएगी 12। 49 यह हो जाएगा आंसर। ठीक बा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, उसके बाद दिया गया है चलिए ओकरे बाद देहल गई बा, ध्यान से देखिए इम्पोर्टेंट है ये काश 70
70/sin 20 प्लस दिया है cos, दिया है 55, उसके बाद दिया है कोसेक 35 बटे दिया है tan 5 अंश, उसके बाद दिया है tan 25, उसके बाद दिया है tan 25 के बाद दिया 45, फिर दिया है tan 65, फिर दिया है tan 85। ठीक है, 25, 15, 65, 85। चलिए, बोला गया है का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, इन दोनों में, ठीक है, किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे नीचे वाले को चेंज करिए चाहे ऊपर वाले को। चलिए, तो ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो हो जाएगा काश, लिखेंगे 90 माइनस क्या 20, मतलब 90 में 20 घटाएंगे कितना आएगा 70। नीचे वाले को इसे लिख लिया, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर प्लस, ठीक बा। आप ध्यान से देखिए का कही जाई, हेके अचाए हेके, इन दोनों में से किसी एक को। तो अगर पहला वाला चेंज कर रहे हैं तो हो जाए काश 90 माइनस हो जाएगा 35, हेके वही से लिख ली बन जाएगी, तो हो जाएगी कितना 35, फिर नीचे। ठीक बा, आप ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों, तो इसमें और tan 85 वाले, तो चाहे tan 5 वाले को चेंज करिए चाहे tan 85 वाले को। तो चलिए आगे यह बात पहले यही चेंज कर जा, पहले यही से निपट लेवल जा, तो हो जाए 90 माइनस क्या हो जाए 85, 90 में 85 घटाएंगे कितना आएगा 5। ठीक है, उसके बाद 25 या 65, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये भी पहले है तो इसको भी चेंज कर लीजिए, तो हो जाएगा 90 में कितना घटाएंगे 65। अब जैसे कि आप जानते हैं tan 45 दे लेगा, तो tan 45 का मान कितना होता है 1, यहाँ गुणे 1 लिखा जाए। ठीक है, चलिए बाकी सबको इसे लिख लीजिए, tan 65 और करीब बाद नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं है। ठीक है, चलिए, और करीब बाद काश 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो काश 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 20। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मतलब साइन भी लिखवा करेंगे जो था। ठीक है, उसके बाद काश 90 माइनस थीटा, तो काश 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, मतलब साइन 35। उसके बाद कोसेक 35 को सेम सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा काट 85। यहाँ भी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस 65 काट 65। बाकी सबको उसी तरह लिख लीजिए, 65 tan क्या हो जाएगा 85। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं टे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन 35 कोसेक 35, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कट के 1 हो जाएंगे। और नीचे भी काट 85 वाला tan 85 से कैंसिल हो जाएगा, काट 65 वाला tan 65 से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो गया, इससे कट गया, इधर बचा 1, इधर भी ऊपर नीचे 1 बचा, तो 1 यह और 1/1 मतलब 1 है, तो 1 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2। ये हो गया का आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, एक समीकरण है, इसको हल करके थीटा का मान निकालना है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं दिया गया समीकरण कास थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 4। जो थीटा का मान आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 90 से छोटा। ठीक है, को हल कीजिए। ठीक है, चलिए आइए, बहुत इजी सवाल है, क्या करेंगे ध्यान से देखिए मित्रों। इस हेकर गुड़ा हे में कल जाई, ठीक, फिर हेकर गुड़ा हे में कल जाई, तो लिखल जाई कास थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ठीक बा, फिर हो जाई कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, नीचे का नीचे 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, फिर हो जाएगी एक ब्रैकेट में का साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बराबर का बा 4, तो 4। हेकर गुड़ा हे दोनों में, फिर हेकर गुड़ा हे दोनों में, तो कास का गुड़ा जब कास थीटा गुड़ा जब एक में होई तो का हो जाई, कास रही, यहाँ हो जाई कास थीटा साइन थीटा होई, फिर हे गुड़ा तो हो जाई कास थीटा, फिर माइनस कास थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे नीचे आप देख रहे हैं तो एगो माइनस का, एगो क्या है प्लस का, तो एगो 1 माइनस साइन थीटा, एगो क्या है 1 प्लस साइन थीटा। तो भाई अगर ए के ए मान लेवल जाई है कि बी, तो ए माइनस बी है क्या है ए प्लस बी, तो का हो जाएगी 1 माइनस, सूत्र बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर बराबर 4 है तो ये तो लिखते चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हाई वाला माइनस, हाई वाला क्या है प्लस, कट जाई, कास थीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाई 2 कास थीटा, नीचे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का होला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होला कास स्क्वायर थीटा बराबर के 4। एगो कास से एगो कास का हो जाई, कट जाई, ओकरे बाद बचल 1 बटे कास थीटा बराबर का हो जाई 4। तो हे जैसे या हे काट सकते हैं 2 से 4 को, तो क्या हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ बचल 1 है, यहाँ का बचल 2, तो 1 बटे कास का होला सेक थीटा बराबर का हो जाए 2। तो सेक कितने अंश का मान 2 होता है, ये तो आप लोगों को मालूम हुई, तो कितने को मान होला है 60 के, तो हो जाए कितना 60, यही सेक सेक का हो जाए कैंसिल, बची कितना थीटा बराबर 60। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 90 से जो क्या है छोटा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कुछ इस प्रकार दिया गया है, त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक बी प्लस सी बाई 2, उसके बाद बराबर कोसेक ए बाई 2। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, पेपर में आने वाला है सवाल, एकदम फिक्स है। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे प्यारे दोस्तों, जैसे कि दिया गया त्रिभुज, तो प्यारे दोस्तों आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है क्या होता है 180। नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जैसे कि माना कि जो कोण है
पहला कोण ए है, दूसरा कोण बी है और तीसरा कोण क्या है, सी है। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180। ठीक है। ओकर बाद ध्यान से देखिए, ओकर बाद क्या लिखल जाएगी, लिखल जाएगी दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, देने पे या करने पर। ठीक है, चलिए भाग दे लीजिए। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी पूरे बटे का हो जाए 2, हेनियो हो जाए पूरे बटे का 2। ठीक, तो हे से 2 से 180 काट देवल जाए, कितना आ जाए 90। और जैसा कि देखेंगे यह कि किसको किधर भेजा है, तो जैसे कि देख रहे हैं ए वाला इधर है, बी प्लस सी क्या है इधर है, तो बी और सी को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगी कोण ए बाई 2 प्लस कोण बी प्लस कोण सी बाई का हो जाए 2, हिन्ने का बचल 90। ठीक है, और बाद ध्यान देवल जाइए आप, हे के उन्ने से हिन्ने ढकेल लेवल जाई ना एक जबरदस्ती, तो हो जाई कोण बी प्लस कोण सी बाई का हो जाए 2। तो 90 उन्नीस जब इन्ने आई उ रिसिया के आई, काहे की वावल नहीं चाहिए। ठीक है, तो हेन्ने जब हेन्ने आई का हो जाए माइनस के। ठीक है, अब देखिए देखेंगे क्या कि क्या लिया गया, कौन सा अनुपात, इधर वाला सेक लिया गया, तो यहाँ भी लिखेंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों में सेक लेने पर, कुछ और मत ले लीजिएगा नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगा। चलिए, तो हो जाएगा सेक कोण बी प्लस कोण सी बाई का हो जाए 2, हेनियो का हो जाए सेक 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ बराबर ना लगावल जाए, गिफ्ट लगावल जाए, तो हो जाए सेक कोण हटा सकते हैं बी प्लस सी बाई 2। ध्यान दीजिए आई 90 माइनस थीटा, ए बाई 2 थीटा है, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। ठीक है, तो हो जाए कोसेक ए बाई 2। ठीक है, ये हमके लाइक रोल है। ठीक है, चलिए ये आ गया, बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न दिया गया यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी है तो बी साइन थीटा माइनस ए कास थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए बहुत ही आसान तरीका प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखिए, लिखेंगे हल, क्या दिया है, लिखेंगे दिया है टेन थीटा बराबर ए बटे बी। तो यहाँ से बहुत आसान तरीका है, बबुआ लोगन एकदम ध्यान से देखा लोगन, साइन टेन थीटा के बांट देवल जाई, साइन थीटा बटे कास थीटा, यहाँ हो जाएगा ए बटे बी। ठीक है, मतलब साइन बराबर ए और कास बराबर बी। ठीक है, ये हर सवाल में नहीं लगी, बस यही भर में, बहुत छोटा ट्रिक है, बस ध्यान से आप देख लीजिए। मान रखते हैं बी साइन थीटा माइनस ए कास थीटा बटे बी साइन थीटा प्लस ए कास थीटा। तो साइन की जगह क्या रखेंगे ए, कास की जगह क्या रखेंगे बी, तो हो जाएगा बी साइन की जगह पे ए, फिर माइनस ए कास की जगह पे बी, एक मिनट, बी साइन की जगह पे ए, फिर यहाँ भी क्या रखेंगे कास की जगह पे बी,
तो यहाँ हो जाएगी ए बी फिर माइनस का ए बी, यहाँ दोनों सेम है, जोड़ेंगे तो ए बी प्लस ए बी। चलिए मत जोड़िए, यही क्या हो जाएगा, दोनों माइनस प्लस कट गया, बचा 0/2 AB। तो 0 में जब 2AB से भाग दबल जाए तो क्या आ जाए 0, यह हो जाए आंसर। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है, इसी तरह पीछे हम एक सवाल बताए हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। इस तरह के जितना भी सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में से कोई जरूर एक आएगा, ठीक है एकदम फिक्स है, तो इसलिए ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे कि लिखा गया प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध कीजिए कि काश a+b/2 बराबर साइन c/2, ये सिद्ध करना है। चलिए उसी तरह प्यारे बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है कितना होता है 180, ठीक है। तो इसको थोड़ा शॉर्ट लगाया जाता है, लिखते नहीं है। पहले लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे क्या, दोनों पक्षों में 2 से क्या करने पर भाग देने पर, ठीक है। तो भाग दिया जाएगा तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बटे का हो जाएगी 2, ठीक। उसके बाद इधर भी क्या हो जाएगा 180/2, यहाँ से 2 से 180 को काटेंगे को बार में 90 बार में। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करेंगे, उसी तरह जैसे पीछे हम बताए हैं कि देखेंगे कौन सा भाग इधर भेजा है, तो सी वाले को इधर भेजा है, तो इन दोनों को साथ में रखना है। तो हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी बटे का हो जाए 2, फिर प्लस कोण c/2 बराबर के का हो जाए 90, ठीक है। हेके हेन्ने भेजल जाई, तो हेके जब हेन्ने भेजल जाई तो हो जाई का कोण ए प्लस कोण बी बटे का हो जाए 2, तो 90C अगर हेन्ने आई तो का हो जाए कोण c/2, ठीक। अब का लिखल जाई, दोनों पक्षों में का लेने पर, कास लेने पर, क्योंकि इधर क्या है कास, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कास लेने पर, ठीक है। तो कास लेंगे तो हो जाएगा कास a प्लस b/2, इधर कास लेंगे तो हो जाएगा 90 माइनस कोण c/2, ठीक है प्यारे दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा कास a प्लस b/2, जैसे कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि पेपर में एकदम जानना जरूरी है, वहाँ पे आप बच नहीं सकते। यहाँ पे लिखा गया है कास 90 माइनस c/2 थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो लिखेंगे का साइन c/2, ये आपके सिद्ध कर रहा है, ठीक है, जैसा कि आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न दिया गया है बहुविकल्पी है, जैसे कि आपके पेपर में आ सकता है, जैसे कि 20 प्रश्न है आजकल तो आ रहा है बहुविकल्पी, बहुविकल्पी में आ सकता है, उसी तरह भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले इसको बताया जा रहा है, दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान है, प्यारे बच्चों 4 को बहुविकल्पी दिया है। पहले तो आप ध्यान से सुनिए, पहले तो आएगा 9 आंसर, ठीक है। कैसे आई, चलिए आपको बताने जा रहे हैं। क्या करेंगे, इनमें से पहले लिख लीजिए का दे रेबा 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, देख रहे हैं 9 नौ हेनियो बा, नौ हेनियो बा, तो 9 को बहरिया लीजिए, बहरियाने का मतलब कामन ले लीजिए, कुछ और भर मत समझ जाइएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे देख रहे हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1 के, तो हो का जाई 9 गुणे 1 बराबर का हो जाई 9, ये हो गई आंसर, मतलब ये ऑप्शन का बा करेक्ट बा, ठीक है। उसी तरह ये भी प्यारे बच्चों जरूर आ सकता है, क्योंकि इस तरह का बहुत ही सवाल एक्सरसाइज में है, ठीक है। तो इन दोनों में से
किसी एक को चेंज करेंगे, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, जिसको मर्जी उसको चेंज करिए। चलिए ऊपर वाले को चेंज करते हैं तो हो जाएगा काश 90 माइनस 72 का हो जाए साइन 72। फिर सोचे कि नहीं बा, नीचे वाले देख के ऊपर वाले में क्या करेगा, घटा देगा। ठीक है, 90 में से, जैसे कि नीचे में क्या हो रहा है 72, तो 90 में से क्या करेंगे 72 घटाएंगे तो कितना आई 18। इन्हें की 1 घंटा सोचेंगे तो काश 90 माइनस थीटा का हो जाए साइन थीटा, मतलब का हो जाए साइन 72 बटे का हो जाए साइन 72। तो ये दोनों सेम सेम बात कट गया, बचा कितना एक, ये क्या हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात देख ले बा, चलिए इसके बाद आपका दिया है, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहले। दिया है सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए, दिया है प्यारे दोस्तों काश 0 अंश, उसके बाद दिया है साइन 30 अंश, ओकरे बाद दे लेबा साइन 45, एक ब्रैकेट में दे लेबा, चिन्ह दिया है गुणा के रूप में, गुणा के रूप में दे लेबा मतलब ब्रैकेट में दे लेबा साइन 90, फिर दे लेबा काश 60, फिर दे लेबा काश 45 बराबर हमके का लाएगा 7/4। ये सिद्ध करेगा भाई, 4 नंबर का सवाल बा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, का 0 का मान का होला 1, पहले यहाँ लिख लीजिए LHS, या बाया पक्ष लिख सकते हैं, काश 0 बोले तो 1, साइन 30 मतलब 1/2, ये आपका याद रहे चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी पेपर में, क्यों बताई ना है। काश 0 का मान 1, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान का होला 1/2। ठीक है, एक ब्रैकेट में कर लेवल जाई, घर में बंद कर लेवल जाई। ठीक है, फिर साइन 90 का मान का होला 1, फिर प्लस काश 60 का मान कितना होला 1/2, काश 45 का मान का होला जो साइन 45 का होला वह काश 45 का होला, का बोल जाए सेम सेम, कौन दिक्कत। चलिए अब हे के थोड़ा सॉल्व कर जाए, एक आहा 1/2, 1/2 का मतलब आधा, तो एक में जब आधा जोड़ल जाए 2 एक 2 1 3 तो कितना हो जाए 3/2, प्लस का 1/2, फिर एक ब्रैकेट में घेर हो जाए, यहाँ भी हो जाए सेम सेम बा, तो 3/2 माइनस का 1/2। ठीक, उसके बाद देख रहे हैं ध्यान से देखिए, अगर ये 3/2 के ए मान लेवल जा है कि बी मान लेवल जाए तो ए प्लस बी, यहाँ क्या है ए माइनस बी, तो दोनों का हो जाए सूत्र बनी, मतलब A² माइनस B² का मतलब एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर हो जाए। तो हे का जब स्क्वायर कर जाइए तो 3/2, तो 3/2 बोले तो 9/4 स्क्वायर, यहाँ का हो जाए 1/2, मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा, दो का कड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2। अब नीचे वाले का एलसीएम ले जाए, एलसीएम 2 और 4 के 4 आई। ठीक है, तो 4 में 4 से भाग दो करना है 1, 1 का गुणा 9 में 9 एक 9, माइनस है तो माइनस, फिर भाग दो जाए 4 में 2 से करना है 2, 2 एक कम 2, तो घटाएंगे तो करना आ जाए 7, 7/4, इका हो गई राइट हैंड साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों अगला सवाल दिया गया है, प्रश्न यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो सिद्ध कीजिए कि काश बी प्लस सी बराबर माइनस काश ए। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, कुछ
अलग टाइप का सवाल है, लेकिन जो अभी लगाए हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सेम उसी के अनुसार इसको भी लगाएंगे। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है क्या होता है 180, उसी तरह सेम लगाएंगे। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। बहुत इजी है प्यारे दोस्तों, बस आप देखते रहिए क्या हो जाएगा 180। त्रिकोणमिति से एक भी सवाल आपका छूटेगा नहीं प्यारे दोस्तों, और किसी भी चैप्टर से नहीं छूटे, क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज में इन साल में जितने भी सवाल दिए गए हैं मैं बता दूंगा 21 के पहले ही। ठीक है, बस आप रोज रेगुलर हमारे चैनल पे बने रहिए प्यारे दोस्तों। ठीक है, और प्यारे दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि हम बताए हैं आपको कि यहाँ पे देखेंगे किसको भेजा है, मतलब ए को भेजा है कि बी को भेजा है कि सी को भेजा है। ठीक है, तो देख रहे हैं किसको भेजा है, ए को। तो ए को क्या करेंगे, उधर से इधर लेके आएंगे, तो बचेगा आपका बी प्लस सी। कौन लगाइए या ना लगाइए, ठीक है, चलिए वो आपको जानने के लिए लगा रहा था। ठीक है, तो इधर आएगा तो हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक है, अब वही फिर बात दोहराने जा रहे हैं, देखेंगे क्या लिया है, कास्ट लिया कि साइन लिया कि टेन लिया है। क्या लिया है, कास्ट। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में कास लेने पर। ठीक है, तो कास लेंगे तो हो जाएगा कास बी प्लस सी, इधर भी कास लेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस ए। ठीक, इधर वाले को लिख लेंगे बी प्लस सी। अब जैसे कि आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक एक चीज जरूरी है पेपर में। एक कास 180 माइनस थीटा, ए जो है वो एक प्रकार से थीटा है, तो कास 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस कास थीटा। ठीक है, बस माइनस आगे लगता है, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं होता है। कास थीटा मतलब कास थीटा बोले तो ए। प्यारे दोस्तों यही आपको लाना था। चलिए, बाकी प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी कुछ बचा है नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा खत्म कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।